सो हेलो गाइज, मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है विप्रो कैपस्टोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। उस रिपोर्ट में जो जो लिखा है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मेरे साथ हैं मेरे फ्रेंड नीतीश कुमार शर्मा। तो हम दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली हमको पहले VMware को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसमें हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में हमसे पूछेगा नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, तो आई एक्सेप्ट। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर अगर आप चाहते हैं तो सी ड्राइव में रखिए, हम सी ड्राइव में ही रखेंगे, तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोनों में क्लिक है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम डेस्कटॉप आइकन रखना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। कि हमारा कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद डेस्कटॉप आइकन से इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके। इसके बाद हम क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, मशीन क्रिएट करने के लिए। देन आफ्टर हम कस्टम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से। इसके बाद आई विश इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा वर्जन वही रहेगा, विंडोज़ 11 64। सिंपली हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे क्योंकि हमको लोकेशन बदलना है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और डी ड्राइव में हम जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसके बाद सिंपली दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डी ड्राइव में जाएंगे, मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम विन 11 रख दिए। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोल्डर क्रिएट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल द फाइल्स पे। इसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड एक चूज़ करेंगे। सिंपली हम कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। इसका कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे हमको 8 डिजिट का पासवर्ड चाहिए। इस पर हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्लिक कैरेक्टर डाल देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डाल दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिक्योर बूट वाला सेक्शन पे भी हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें हम प्रोसेसर 2 ही रखेंगे, कोर प्रोसेसर भी 2 ही रखेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा रैम चार्ज भी यूज होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नेट ही सेलेक्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड पे ही रहेगा तो हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद NVMe नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सिंगल फाइल पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो स्पेस रहेगा वह 64 GB ही रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा VMware हो चुका है, मशीन बन चुका है। इसके बाद हम एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको वहाँ पे मशीन का लोकेशन डालना पड़ेगा। हम CD या DVD SATA पे जाएंगे। इसके बाद यूज ISO इमेज फाइल पे जाएंगे और ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद हम डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में हमने W11 नाम से उसके अंदर हमने रखा है विंडो इंटरप्राइज का इमेज फाइल। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमने इमेज फाइल वहाँ पे लोकेशन डाल दिया है। इसके बाद हम वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेंगे, पावर ऑन वर्चुअल मशीन के साथ। ओके पे क्लिक कर देंगे या फिर कट कर सकते हैं हम। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। प्रेस एनी की तो हम कोई भी की को प्रेस कर देंगे, जैसे हमने इंटर को प्रेस किया। कुछ टाइम लगेगा।
इसके बाद हम डाउन आइकन से जाके नीचे जाके EFI वर्चुअल मशीन SATA ED रोम पे क्लिक करेंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे। ये अगर काम ना करे तो हम इंटर बार बार प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो का आइकन ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा है तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर लेंगे, जो कि पहले सेलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट भी पूछ रहा है तो इसको हम इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम खोजते हैं इंडिया को। बहुत ज़्यादा इसमें है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इंग्लिश इंडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड सेटिंग वही रहेगा। आई इंस्टॉल विंडोज़ 11 पे हम क्लिक करेंगे। आई एग्री एवरीथिंग, देन आफ्टर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करके इसके बाद हमारे सामने डिस्क ओपन होगा, जो कि हमारा 64 GB हम जो हमने क्रिएट किया था वही है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने में। इसके बीच में हमारे सामने कुछ देर बाद रीस्टार्ट होगा तो हमारे सामने आ गया हमारा कि हमको रीजन सेलेक्ट करना है। तो हमारा इंडिया है तो इंडिया पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा कीबोर्ड लेआउट क्या रहेगा तो इंग्लिश इंडिया ही रहेगा। इसके बाद हम यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्किप पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपको लेआउट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं खुद से। इसके बाद हमारे में इंटरनेट नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना PC या फिर डिवाइस बोल सकते हैं, उसका हम नेम डालेंगे। तो हम कुछ भी नेम डाल सकते हैं, जैसे कि हम अपना यहाँ पे कैपिटल में SKJ डालते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कोई भी पासवर्ड रखेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो हमने 1 2 3 4 लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड कन्फर्मेशन हम डालेंगे फिर से 1 2 3 4। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि अगर हम पासवर्ड फॉरगेट करना चाहें तो उससे हो सकता है। तो सिंपली हम सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाके पहले हम सेलेक्ट करेंगे व्हाट इज़ पेट नेम। तो हमारा पेट नेम जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पेट नेम का नाम कुत्ता हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे व्हाट्स द नेम ऑफ़ योर सिटी वेयर यू बॉर्न। तो हम JJP डालेंगे। इसके बाद व्हाट्स योर चाइल्डहुड निक नेम, तो इसमें हम झा डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे सामने पहले से ही इनेबल है हर चीज़। इसके बाद हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ टाइम लगेगा और हमारे सामने हाई का मैसेज आ चुका है। ये हमारे लिए जो हमारा डैशबोर्ड है, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये रेडी कर रहा है हमारे लिए। ये कुछ टाइम लेगा। तो हमारे सामने ओपन हो चुका है।
इसके बाद पहले हम लोग अपना स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हमको यूज़र मैनेजमेंट करना है। हमारा जो टास्क है वो यूज़र मैनेजमेंट क्रिएट करना है। तो यूज़र मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके सिस्टम में पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, मतलब कि उसका डेटा ना उड़ा पाए, तो उसके लिए आप एक ठो स्टूडेंट अकाउंट या फिर बोल सकते हैं यूज़र अकाउंट, वो आप लोकल अकाउंट क्रिएट करके देंगे उसको। तो हम अगर उसको आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका आप यूज़र मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अदर यूज़र पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम हम वेट करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद लिखेंगे ऐड यूज़र विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पीसी का नेम डालेंगे। कुछ भी हम पीसी का नेम डाल देते हैं, जैसे NKS। इसके बाद हम पासवर्ड डाल देंगे वही 1234 डाल दिया है। इसके बाद री इंटर पासवर्ड डालेंगे वही 1234। इसके बाद अगर हम पासवर्ड भूल जाएं तो हम उसको फॉरगेट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी फिर से मांगेगा, तो पेट नेम में हम डाल देंगे कुछ भी, जैसे बिल्ली हमारा पेट नेम हो गया। इसके बाद हम सिटी वेयर यू बॉर्न, तो इसके लिए हम जय डाल देंगे। इसके बाद हम चाइल्डहुड निकनेम डालेंगे, तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हीरो हमने डाल दिया है। तो हमारा NKS नाम से हमारा लोकल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर इसको आपको देखना है तो आप सिंपली विंडोज आइकन में क्लिक करेंगे और इस अकाउंट से हम लॉग आउट हो जाएंगे। सिंपली SKJ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम साइन आउट होंगे। कुछ टाइम लेगा। इसके बाद आप जो हमारा NKS अकाउंट है उससे हम लॉगिन करेंगे, तो उस पर हम सिंपली साइड में क्लिक करेंगे NKS पे और पासवर्ड हम अपना डाल देंगे 1234 जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था। इसके बाद हम इंटर करेंगे। तो ये भी हमारा ओपन हो जाएगा हाई मैसेज के साथ, क्योंकि इसको भी हमने पहली बार क्रिएट किया है। तो सिंपली हम फिर से अपना जो हमारा एडमिन अकाउंट है उस पर चल जाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है उस पर, क्योंकि हमको आगे कुछ उस पर करना है। तो सिंपली इसे हम साइन आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमको CMD ओपन करना है, जिसमें कि हमको विनगेट कमांड चलाना है। विनगेट कमांड का मतलब होता है कि एक साथ ही पूरा अपडेट, विंडोज़ का अपडेट वो डाल देता है। तो इसमें हम कमांड लिखेंगे WINGET। तो हम सिर्फ विनगेट अपग्रेड वो लिखेंगे। इसके बाद स्पेस हाइफन ऑल, इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा विनगेट जो कमांड है वो अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा कुछ टाइम लेगा। आपका इसके लिए इंटरनेट एक्सेस ऑन होना चाहिए। अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ पे एरर देगा। तो कुछ टाइम हम वेट करते हैं। तो हमारा हो चुका विनगेट से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह पासवर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन।
तो इसमें हमको क्या करना है, तो सिंपली हमको इसमें लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को ओपन करना है। इसको हम ओपन करेंगे, ये कुछ टाइम लेगा। देन आफ्टर हम अकाउंट पॉलिसी के अंदर जाएंगे। अकाउंट पॉलिसी के अंदर में हम जाएंगे पासवर्ड पॉलिसी के अंदर। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर हम जाके पहले हम डालेंगे कि हमारा जो पासवर्ड होगा वो 8 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड का हम लेंथ सेट करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 8 डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, 16, 32 कुछ भी। अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड का कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम इनेबल करेंगे। इसके बाद इनेबल पे हम क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपका जो सिस्टम है उसमें अगर अब कोई और पर्सन अकाउंट क्रिएट करेगा, मतलब कि कोई और यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा, तो इसमें हमारा जो पासवर्ड है उसको 8 कैरेक्टर उसको डालना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं डालेगा तो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पासवर्ड का मिनिमम डेज जो है एक्सपायर का वो 42 डेज़ है। इसके बाद सिंपली पासवर्ड एक्सपायर होगा और आपको फिर से नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने जान लिया कि लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी से कैसे हम पासवर्ड का जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है USB पेन ड्राइव एक्सेस रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना है। मतलब कि अगर कोई हमारे सिस्टम में पेन ड्राइव इंसर्ट करे तो उसको कुछ डेटा ना दिखे, उसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। सिंपली हम रन पे क्लिक करेंगे, रन ओपन करेंगे। इसमें हम कमांड डालेंगे gpedit.msc। इसके बाद ओके पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे हम उसको नीचे करेंगे। इसके बाद सिस्टम के अंदर जाएंगे। सिस्टम के अंदर जाते ही हम जाएंगे रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस के अंदर। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऑल रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस डिनाई ऑल एक्सेस पे। इसके बाद इस पॉलिसी के अंदर हम जाके डिनाई ऑल एक्सेस को इनेबल कर देंगे। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे, इसके बाद ओके। इसके बाद हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम पेन ड्राइव हम अगर इंसर्ट करते हैं आप देखेंगे कि एक्सेस डिनाइड लिख चुका है। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है फायरवॉल सिक्योरिटी ऑन करना। तो आप देखेंगे अगर आप विंडोज सिक्योरिटी में जाके ओपन करेंगे, सेटिंग में जाके, तो आप देखेंगे हमारा सिक्योरिटी पहले से ओपन है। अगर आपका ओपन नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 VM इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।